विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये दिन लोकतंत्र के इतिहास का काफ़ी अहम दिन है। यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया की सुरक्षा से संबंधित दिन है। हर साल 3 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे या विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। लोकतंत्र के मूल्यों की सुरक्षा और उनको बहाल करने में मीडिया अहम भूमिका निभाता है, इसलिए सरकारों को पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। सलीम सिरानी एडवोकेट, अध्यक्ष अभिभाषक संघ खानला, प्रदेश संयोजक भारतीय पत्रकार संघ, आप सबको अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस दिवस पर मैं शासन से ये मांग करता हूं कि वह कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में पत्रकारिता कर रहे इन पत्रकारों की ओर भी ध्यान दे। जो पत्रकार कोरोना जैसी बीमारी में आपको कवरेज करके दे रहा है, ऐसे पत्रकारों के लिए, और जो हमेशा पत्रकारिता को अपना लक्ष्य बनाकर जनता की सेवा में लगे रहे हैं, उनके लिए शासन को एक ऐसी प्लानिंग करके पत्रकारों को लाभ दिया जाना चाहिए जो उनके लिए आवश्यक है। मेरी 35 वर्ष की पत्रकारिता में मैंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। पत्रकारों पर झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है। ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई होना चाहिए और पत्रकारिता की सुरक्षा के लिए, पत्रकारों को सुरक्षा देने के लिए शासन को कदम उठाना चाहिए। इस दिवस पर मैं यही अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद। नमस्ते साथियों, सबसे पहले मैं विश्व प्रेस दिवस पर प्रेस के मेरे सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से ये कामना करता हूं कि आज जो विश्व स्तर पर कोरोना की महामारी फैली हुई है और उसमें चिकित्सक, चिकित्सा स्टाफ, पुलिस के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई खतरा मोल लेकर के बिना आर्थिक पहलू को ध्यान में रख करके अपनी जान जोखिम में डाल करके अगर कोई काम कर रहा है तो वो मेरे प्रेस के साथी हैं। और उनमें भी विशेष करके युवा और ऊर्जावान साथियों को मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत तन्मयता से लगे हुए हैं और मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। साथियों, राजनेता प्रशासन से भी बढ़कर के आज के समय में जनता, आम नागरिक प्रेस के साथियों से बहुत अपेक्षा रखते हैं कि वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में आई कठिनाई में उनको मददगार साबित होंगे। तमाम अंतर्विरोधों के बाद पत्रकारिता में आज के युग में कई हमारे साथी व्यावसायिक कारणों से भी हैं, पर मैं देखता हूं कि बड़ा वर्ग ऐसा है जिसमें कुछ करने की, समाज सेवा के लिए जोश और जज्बा है। मैं उनको भी बहुत साधुवाद देता हूं। मैं जिला पत्रकार संघ के संरक्षक के नाते जिले के सभी समस्त साथियों को ये आग्रह करूंगा कि वे अपने कोरोना के इस कठिन समय में, और जब टेम्परेचर 42 डिग्री से ऊपर है जिले का, ऐसे में जो काम कर रहे हैं वो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अपने पारिवारिक दायित्वों को भी पूर्ण करें। और मैं उनके लिए बहुत मंगल कामना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे अपने संकल्प में हमेशा सफल हों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अपने रक्त को कलम की शाही में डालकर स्वराज के लिए, उन असहाय लोग के लिए, अंतिम सांस तक उन लोगों के लिए अपनी कलम से लिखता रहूँगा, उनकी आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। इस वक्त पत्रकारिता का जो संघर्ष का मैदान है वह बड़ा ही, उसका अलग स्वरूप है। कई बार पत्रकार भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, तो कई बार पत्रकारों को यह कहकर डराया धमकाया जाता है कि आपका अधिकार क्या है, आप हमारे बारे में क्यों लिख रहे हैं, हमारा वीडियो क्यों बना रहे हैं, हमारे विजुअल क्यों बना रहे हैं और हमारी खबर प्रकाशित क्यों कर रहे हैं।
लेकिन पत्रकार अपनी स्वतंत्र लेखनी से न कभी डरेगा न झुकेगा। पत्रकार हमेशा अपनी कलम की ताकत से जो तथ्यात्मक और दृष्टात्मक होता है वह लिखता है और जनहित के मुद्दे हमेशा उठाता है। तो विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस की आप सभी पत्रकारों को तहे दिल से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नीलेश भानपुरिया, झाबुआ। ये हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार चंदू जी प्रेमी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कल 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, विश्व प्रेस दिवस, पत्रकार सुरक्षा दिवस भी जिसे कहा जाता है। आज के समय को लेकर आप पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाई, पत्रकारों पर आए दिन जो हमले वगैरह हो रहे हैं और शासन और प्रशासन को भी ये चाहिए कि पत्रकारों को पूर्णतया सुरक्षा प्रदान करें। जबकि दिल्ली पत्रकार परिषद ने भी 3-4 मरतबा सभी मुख्यमंत्रियों को और पीएम को भी बोला है कि भाई ये पत्रकारों को लेकर एक कमेटी की गठन की जाए और उसमें उनको सारे पत्रकारों को सुविधा मुहैया करवाई जाए और जिससे उन पत्रकारों पर किसी प्रकार का कोई प्राणघातक हमला नहीं हो। अगर किसी पर हमला वगैरह होता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसको सीधा जेल भेजा जाए। और हम तो ये चाहते हैं कि पत्रकारों को पूर्णतया एमपी की सरकार भी सुरक्षा प्रदान करे और उसी के साथ में कवर बीमा भी उनको दे 50 लाख रुपए का कम से कम, क्योंकि अभी ऐसी परिस्थितियां है कि जहां पर पत्रकार अपना परिवार को छोड़कर शासन प्रशासन को सारी चीज़ें अवगत करा रहा है कि भाई कहाँ पर कौन सी घटना हो रही, क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि पत्रकार भी एक सामाजिक प्राणी है और पत्रकार के ऊपर बहुत सारी ऐसी। हमारे बीच डीडी न्यूज़ के जिला संवाददाता धर्मेंद्र पंचाल हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, कल 3 मई है विश्व प्रेस दिवस, इसको लेकर आप आज की स्थिति में पत्रकारों को की सुरक्षा को किस हिसाब से देखते हैं? या जैसे देखा जाए कि कोरोना महामारी विश्वव्यापी महामारी है, आज भी कई भोपाल में देखा जाए कई पत्रकार इससे संक्रमित हुए हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा को किसी भी प्रकार से सरकार ने आका नहीं। आप किस प्रकार से देखते हैं पत्रकारों की सुरक्षा को? देखिए, 3 मई जो है वो यूनाइटेड नेशन ने प्रेस फ्रीडम डे के रूप में उसको सुरक्षित रखा है और इस दिन 2020 की जो यूएन की थीम है वो है जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। तो इसको लेकर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जो पत्रकारिता पे एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि वो किसी ना किसी के पक्ष में लिखती है और एक पत्रकारों में भय भी रहता है कि वो जब कवरेज करते हैं तब उनकी जान माल की सुरक्षा को लेकर भी प्रश्न उठते रहते हैं हमेशा। हमने भारत में भी देखा है, गौरी लंकेश से लेके अर्णव गोस्वामी तक, कि किस तरीके से कोई खबर चलाने पर उनके या तो मौत के घाट उतार दिया जाता है या उनके ऊपर हमला किया जाता है। तो विश्व के साथ साथ भारत में भी समस्या है और इसको मेरा मानना है कि सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए। पत्रकार संगठनों को भी एकजुट होकर सरकार के सामने अपनी मांग रखना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना विश्व महामारी चल रही है तो पत्रकार भी उसी तत्परता से अपने कार्य में लगे हुए हैं जितना दूसरे कोरोना वॉरियर्स लगे हुए हैं। लगभग सभी सरकारों ने उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख के कदम उठाए हैं, लेकिन पत्रकारों के लिए अभी तक इस बारे में किसी ने सोचा नहीं है। मध्य प्रदेश में वकीलों को लेकर भी शिवराज सरकार ने कहा कि जो ज़रूरतमंद है हम उनको 5000 मुहैया करा देंगे, लेकिन जो ज़रूरतमंद पत्रकार है उसके बारे में सरकार ये नहीं सोच पाई है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसमें हम लोगों की भी ये गलती है कि हम लोगों का कोई एक मात्र संगठन नहीं है जो सीधे बड़े स्तर पर किसी से बात कर सके। हम लोग छोटे छोटे गुट में बटे हुए हैं और यदि हम सब एक हो गए तो निश्चित रूप से ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है ये कारगर होगा और हम लोगों की एकता ही हमारी शक्ति है, इसको हमें दिखाना होगा। अन्यथा हम अगर टुकड़ों में रहेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमले हम लोग सहन करेंगे और कलम हमारी कहीं ना कहीं किसी नेता माफिया दलाल की जकड़न में होगी और इससे हमें बचना चाहिए। बस यही कहना है। हमारे बीच समकित जी तलेरा और अधिमान्य पत्रकार मनोज जी उपाध्याय भी उपस्थित हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे पत्रकार की सुरक्षा को लेकर, चूँकि 3 मई को विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है, तो जो पत्रकारों की सुरक्षा है उसको आप किस प्रकार से देखते हैं आज की स्थिति को देखते हुए? पत्रकार तो कहीं से कहीं तक भी आज की स्थिति में सुरक्षित नहीं है, चाहे वो
किसी भी क्षेत्र में पत्रकार अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन कहीं ना कहीं पत्रकार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में कहीं ना कहीं चूक कर रहा है। आज जैसे कि कोरोना महामारी का पूरे विश्व में जहाँ प्रकोप चल रहा है, वहीं पर अपने हिंदुस्तान के पत्रकार जो कि वॉरियर्स के रूप में भी काम कर रहे हैं, सेवा भी दे रहे हैं। और हमारे यहाँ थानला कस्बे का उदाहरण है कि यहाँ पत्रकार बंधुओं ने लगातार 41 दिन तक गरीब दीन बंधुओं को भोजन भी मुहैया उपलब्ध करवाया है और आगे भी किसी न किसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे। लेकिन शासन प्रशासन को भी सोचना होगा कि हम पत्रकारों के हित में, इनकी सुरक्षा में क्या कदम उठा सकते हैं और वो उठाना पड़ेंगे। संवाददाता राजेश डामर की रिपोर्ट।